हेलो भाई लोग। चेस एक ब्रूटल गेम है। दिल टूट जाता है सारे के सारे टॉप प्लेयर्स का। मैग्नस ने तक बोला है कि मैं कितनी बार गेम हारने के बाद रोया हूं। ऑफ कोर्स वो हारता बहुत कम है तो उसको ये ओकेजन बड़े कम देखने को मिलते होंगे, लेकिन तब भी उसने भी खूब रोया भाई, खूब रोया। जितना तुम ब्रेकअप पे नहीं रोए उतना लोग चेस पे रोते हैं। और ये गेम है दिव्या देशमुख की अगेंस्ट बेंजामिन बोक। ये गेम हारने के बाद दिव्या वहां बोर्ड पे बैठी हुई थी। आई थिंक शी वॉज लेजिट लाइक वेरी इमोशनल, क्लोज टू क्राइंग। देखते हैं ऐसी क्या एंड गेम है वो, क्या गेम थी वो विच मेड हर सो इमोशनल। यहां पे आता है D4 नाइट F6 एंड वी सी दिव्या ने क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन खेला है। यहां पे सॉरी बेंजामिन ने डिक्लाइन खेला है, दिव्या ने क्वींस गैम्बिट खेली है। एंड इस पोजीशन से व्हाइट का हारना इतना आसान नहीं रहता। व्हाइट इज वेरी सॉलिड। बिशप से नाइट को पिन किया, नाइट को गेम में लाया, सिंपल डेवलपमेंट मूव्स। एंड यहां पे दिव्या अपना बिशप पेयर जरूर देती है, लेकिन आफ्टर रुक टू C1 ब्लैक के जो कोने के पीसेस अभी डेवलप नहीं है एंड दिव्या इज वेरी वेरी सॉलिड हियर। आता है यहां पे नाइट टू D7, कैसल्स A6 और ये मारने के बाद B5 खेलने के बाद C5 से काउंटर करते हैं बेंजामिन बोक। कहते हैं कि भाई मेरे पास बिशप पेयर है, मुझे इसका डायगोनल खोलना है बेसिकली। तो यहां आता है टेक्स नाइट टू D4, बिशप B7 एंड वो लंबा बिशप का डायगोनल बड़ा डेडली है एंड दिव्या ट्राइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टैक्टिकली। लॉन्ग टर्म ब्लैक इज जस्ट बेटर विद द बिशप पेयर। नाइट टेक्स B5 और देखने में लग रहा है कि यार प्यादा मर गया। क्यों? ये ब्लंडर नहीं है बाय द वे, क्योंकि पॉन टेक्स के बाद रूक टेक्स C5 एंड अगर आप मटेरियल काउंट करो व्हाइट हैज एन एक्स्ट्रा पॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, लेकिन सडनली आता है पॉन टू B4 एंड रियलाइज होता है कि वो पॉन वापस मरने वाला है बिकॉज अब ये नहीं मार सकते रूक टेक्स A2 की वजह से। तो यहां पे ये पॉन तो जाएगा। अगर आप क्वीन D3 खेलते हो प्यादे को बचाने के लिए, देयर आर बिशप A6 आइडियाज, E5 आइडियाज बिकॉज द नाइट इज स्पेंट, तो ये भी कुछ अच्छी चाल नहीं होगी। तो यहां पे खेलती है दिव्या बिशप B1, शी गोज फॉर द अटैक नाउ। बिशप टेक्स D4, पॉन टेक्स। दिव्या को आइसोलेटेड पॉन दिया यहां पे बोक ने, बहुत बढ़िया चाल। पॉन टेक्स रुक टेक्स एंड अगर आप ध्यान से देखो ओनली ब्लैक कैन बी बेटर बिकॉज ये पॉन वीक है। एंड ये दिखता है कैसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर ना हल्की सी एडवांटेज से प्रेशर डालता रहता है यहां पे ओपोनेंट के ऊपर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले क्वीन C2, दिव्या थ्रेटन करती है मेट इन 1, गुड आइडिया। G6, क्वीन C1, रुक पे अटैक, पॉन पे अटैक, मे बी दिव्या हैज अ चांस टू विन हियर। रुक हिलता है, क्वीन टेक्स H6, भाई साहब क्वीन D4, रुक H5। What a move by दिव्या भाई साहब, भाई ब्रिलियंट मूव। बिकॉज यहां पे अगर आप पॉन से मारते हो क्वीन H7 इज चेकमेट, तो बेंजामिन बोक कैनॉट टेक एंड क्वीन H7 चेकमेट भी आ रहा है, लेकिन बोक टू हिज क्रेडिट फाइंड्स द बेस्ट मूव रुक टू D8। ये रुक क्वीन से डिफेंड है एंड अगर यहां पे आप चेक देते हो किंग F8 चेक देते हो तो रानी कंट्रोल कर रही है स्क्वायर एंड मैं सिंपली क्वीन ट्रेड कर दूंगा एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो यहां पे इसलिए दिव्या खेलती है रुक H4, रानी को पहले टेम्प्ट करती है ये डायगोनल छोड़ दे प्लीज, कोई और डायगोनल पकड़ ले, बट लेकिन वो नहीं छोड़ती अपने राजा को। भाई काफी लॉयल क्वीन है। क्वीन चेक और यहां रुक F4 एंड सडनली अभी भी लग रहा है कुछ हो सकता है। बाय द वे दिस रुक, इफ यू लुक एट दिस रुक, ये किससे डिफरेंट है? अगर क्वीन F4 मारते हो देन देयर इज क्वीन H8 चेक, किंग E7 एंड क्वीन टेक्स E1 लंबा मारते एंड कहीं ना कहीं ये वीक पॉन एक्सचेंज हो गया एंड द ब्लैक किंग इज स्टिल अ बिट वीक। सो इसलिए बेंजामिन बोक यहां पे नहीं जाते, वो खेलते क्वीन टू G7 एंड अनफॉर्चुनेटली क्वीन ट्रेड अब हो जाएगी। मारा एंड बिशप D3, रुक यहां पे ट्रेड हो रहा था तो रुक A2, बिशप B1 एंड जल्दी से आप देखोगे यहां पे और मटेरियल ट्रेड होगा एंड वी रीच दिस एंड गेम। अब ध्यान से देखो 3 pawns against 3 pawns. How on earth did Divya lose it and why was she almost crying? देखते हैं Bishop A6, धीरे धीरे दिव्या puts up a very good pawn structure। यहां पे सारे pawns dark squares पे है, cannot be attacked by the bishop। Black का यहां pawn structure बेकार है, लेकिन अभी because Black has more space उसके pawns white के कैम में घुसे, this is difficult and suddenly यहां पे ये आता है, अभी भी दिव्या holding on, एक और pawn exchange, F3 आता है, यहां से pawn दौड़ रहा है, king center में आ रहा है भाई, it is getting a bit nervy भाई। रुक यहां पे आता है, रुक H2, लग रहा है मेल्टिंग थ्रेड्स। अगर आप चेक देते हो यहां पे तो किंग D2, रुक H2 पे, आई कैन सिंपली कम बैक एंड आई कैन इवन गिव अ फ्यू चेक्स, तो देयर इज नथिंग हैपनिंग। आता है यहां पे रुक H2, रुक C7 एंड सडनली यू रियलाइज पॉन मर चुका है। ये एंड गेम आएगी एंड प्रिटी सून वी रीच दिस। ये आया भाई चेक, क्वींस मारा एंड ये एंड गेम आती है। ये एंड गेम है ट्रॉमा। रुक बिशप वर्सेस रुक। आई नो थोड़े मूव तक दिव्या होल्ड्स ऑन टू द पॉन, बट ये पॉन मरता ही मरता है। देयर इज नो वे लॉन्ग टर्म टू सेव दिस पॉन। ये मरा, अभी मर गया। अब ये एंड गेम में
आपको 50 मूव तक डिफेंड करना है। हिकारू यहां पे खेल रहे थे वर्ल्ड ब्लिट्ज में, सेम एंड गेम, उनका ओपनर भी डिफेंड नहीं कर पाया एंड दिव्या कुड नॉट डिफेंड दिस एंड गेम। एंड मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं कि कैसे डिफेंड करते हैं, आपकी गेम में भी कभी ना कभी जरूर आएगा। चलो देखते हैं फिर कहां गलती करी दिव्या ने। यहां पे पहले आता है चेक। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिफेंड दिस एंड गेम, पहली चीज ध्यान रखना कि जितना आपका किंग सेंटर में रहेगा उतना डिफिकल्ट रहता है ब्लैक को चेकमेट करने के लिए। ही हैज टू ड्रैग यू टू अ कॉर्नर, ठीक है। एक ये वाली फाइल एक कॉर्नर में घुमा के आपको लेने की कोशिश करेगा। सो टेक एज मच टाइम एज पॉसिबल, बिकॉज उससे क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स यूटिलाइज होंगे। आपको सिर्फ 50 मूव तक पहुंचना है। यहां पे आता है किंग G5। यू कैन सी हाउ किंग यहां जा रहा है तो वो अपना किंग यहां ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही है। दैट्स अमेजिंग, बिकॉज जब भी चेक पड़ेगी तो किंग के पास स्क्वायर रहेगा। अगर किंग यहां होता चेक के बाद बैक रैंक पे ऑलरेडी जाना पड़ता। दिव्या स्टार्टिंग ऑफ वेरी वेल। आता है चेक। अगर आप यहां होगे अब तो देयर इज रुक चेक, सम रुक चेक और रुक मर जाएगा डिस्कवर अटैक में। सो यहां नहीं आ सकते। सो शी प्लेस किंग G4। ये अच्छी मूव है। इवन किंग H6 यहां पे विद द आइडिया ऑफ हियर माइट बी गुड, बट ठीक है। किंग G4 आता है, रुक F5 सॉरी रुक B5। रुक से बिशप को पिन किया। बिशप को पिन करना इज अ वेरी वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी। इससे क्या होता है कि ब्लैक की लिमिटेशन, एक रेस्ट्रिक्शन आती है। इसको बोलते हैं कॉचरेन डिफेंस। कॉचरेन, किसका कॉक किसका कॉच मुझे पता नहीं है, बट ये भी एक डिफेंस है। बेसिकली आप बिशप को पिन कर देते हो एंड प्रिवेंट्स द किंग फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। आता है भाई रुक यहां पे एंड ही इज ट्राइंग टू गिव दिस चेक। एंड अब ध्यान देखो, हमारा किंग टेक्निकली फंस चुका है। वी आर फोर्स्ड टू गो टू द बैक रैंक। दैट्स व्हाई किंग H6 माइट हैव बीन बेटर, बट ठीक है। रुक यहां पे आता है। अगर चेक दोगे तो आई विल ब्रिंग माय रुक टू G5। अब रुक यहां से आता है, उल्टा डायरेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग। सो किंग G5 गुड मूव। चेक किंग F6 अगेन, not going to the corner, great defense by Divya। check किंग यहां पे आप ऑफ कोर्स किंग E5 अगर आते हो तो रुक G5 में रुक मर जाएगा। सो यू हैव टू गो बैक टू किंग E7, किंग D4, चेक बिशप C4, रुक यहां पे एंड यहां पे रुक E1। किंग को आगे आने से रोकने के लिए बिशप यहां पे, किंग D6, किंग यहां पे एंड किंग C7। सो फिलहाल के दिव्या प्लेइंग सम अमेजिंग चेस। लगभग 10 चालें ऑलरेडी निकल चुकी हैं, 40 चालें टू गो। चेक अगेन, हम यहां नहीं हंसते। और अगर आप ध्यान दे रहे होगे, ये एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट पोजीशन हमने यहां देखी थी जब रुक G6 या कुछ चेक आया था, या रुक F5 चेक एंड वी कुडंट गो टू G6 बिकॉज डिस्कवर्ड चेक में रुक मर रहा था। सो ब्लैक ना जो अटैकिंग साइड है, यूजुअली अगर एक साइड पे कुछ ना बने, दे विल ट्राई टू रोटेट द बोर्ड एंड दे विल ट्राई टू पुल ऑफ द सेम स्टफ। अब इस डायरेक्शन में यहां काम नहीं करेगा तो इस डायरेक्शन में, बिकॉज क्या होता है एक इंसान के लिए पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, तो दे आर नॉट एबल टू डिफेंड। सो इसलिए ये रुक बिशप वर्सेस रुक खुद से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओपोनेंट आपका डेफिनेटली पीसेस घुमा के आपको यहां लेके आएगा। अब आता है किंग D7, रुक यहां पे आता है। अब याद है वहां पे दिव्या ने रुक C1 खेला था ताकि यहां पे ये आ जाए। सो शी प्लेस रुक C1 एंड अब रुक यहां। सो सेम चीज ब्लैक ने वहां रिपीट करी थी। ही इज पुलिंग ऑफ द सेम स्टफ एंड वहां पे दिव्या ने किंग यहां लेके गई थी एंड इस टाइम वो रुक E1 खेलती है। सो ही यूज्ड अ डिफरेंट अप्रोच। चेक किंग F8। सो इफ शी हैड जस्ट प्लेड यहां पे किंग C7, check पे again she would have played king B6 and that would have been the easier defense, but she panics। रुक से बिशप पिन किया, check। अब किंग को बैक रैंक पे जाना पड़ रहा है and this is getting scary। किंग D5, किंग D8, रुक यहां पे, किंग यहां पे, बिशप चेक, किंग F8, किंग D6 एंड रुक यहां पे, बिशप E4, रुक यहां पे, बिशप यहां पे, रुक यहां पे, घूमे जा रहे हैं एंड यू कैन ऑलरेडी सी ब्लैक इज मेकिंग सम प्रोग्रेस। किंग F, रुक F1, किंग D4 एंड यहां पे किंग D8, किंग E8 एंड यहां पे आता है बिशप C4, रुक यहां पे, किंग यहां पे। एंड यहां पे हमें ऑलरेडी ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे ऑफ कोर्स कि आप किंग कहां जाए हमें पता नहीं है। अगर हम यहां चेक देते हैं किंग D6 एंड इट्स ऑलरेडी लॉस्ट। क्यों हम यहां पे फिलिडोर पोजीशन पे आ चुके हैं। अगर आपको ये पोजीशन कभी भी आती हुई दिख रही है तो आप मान लो यू आर लॉस्ट। बेसिकली किंग यहां पे 3rd रैंक पे है, बिशप इज ऑन द 4th रैंक, रुक इज ऑन द 2nd रैंक। ये तीनों अगर ऐसे बैठे हुए हैं ना और आपका किंग यहां बैक रैंक पे अटका हुआ है, मान लो यू आर लॉस्ट। तो ये पोजीशन आपको अवॉइड करनी है। अब क्यों लॉस्ट है ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट याद रखो कि ये पोजीशन अवॉइड करनी है। इनफैक्ट अगर आपका ये पोजीशन एक फाइल पीछे है, मान लो मान लो यहां पे ये है किंग यहां पे, अगर ये पोजीशन है दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, जिसमें कोई चक्कर नहीं है। बट अगर ये पोजीशन आ गई ना, दिस इज लॉस्ट। सो ये बड़ा ध्यान रखना है
और यही कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मुझे ये डिफेंस पसंद ही नहीं है। ये कॉकरेन कॉचरन व्हाटएवर दिस इज नॉनसेंस। सेकंड रैंक डिफेंस थोड़ा इजी है बिकॉज इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पोजीशन जब आई थी, याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे कि रुक C1 खेला था एंड यहां पे दिव्या वेंट बैक रुक E1, किंग C7 तो है ही, आई थिंक जस्ट रनिंग अवे इज द फर्स्ट अप्रोच, बट जस्ट टू शो यू व्हाट सेकंड रैंक डिफेंस लुक्स लाइक, मान लो मैंने रुक यहां C7 खेल दिया, ठीक है। अब आता है चेक, किंग टू D8 एंड बेसिकली आई एम ऑफरिंग अ रुक ट्रेड। रुक ट्रेड करोगे तो दिस इज ऑलरेडी अ ड्रॉ, बिशप से मेट नहीं हो सकती, तो ब्लैक को पहले रुक यहां मूव करना पड़ेगा ऑलरेडी। मान लो चेक दिया, किंग E7 एंड आई एम गोइंग टू प्लेस माई किंग एंड रुक, ठीक है, ऑन a one square distance, at a one square distance, जहां पे जब भी चेक लगे तो आई कैन डिफेंड माई रुक विद द किंग। एंड यूजुअली ये जो स्क्वायर है ये बिशप के ऑपोजिट कलर के स्क्वायर, यूजुअली क्या भाई हमेशा ऐसी होता है, इसके ऑपोजिट कलर के स्क्वायर है एंड इससे ताकि बिशप कोई चेक नहीं दे पाता। फॉर एग्जाम्पल बिशप यहां पे कोई पिन नहीं कर सकता रुक को किंग से, ठीक है। एंड लेट्स से कि चेक आया किंग D8 एंड नाउ आई प्ले रुक H6, ठीक है, मैंने अटैक करने की कोशिश करी। आई विल सिंपली लेट्स से गिव अ चेक, ठीक है। अब किंग को डिफेंड करना है बिशप, सो किंग D5 एंड नाउ किंग C7। अगेन यू कैन सी मैंने रिवर्स कर दिया है बट इट्स स्टिल द सेम डिफेंस, मेरा किंग और रुक एक स्क्वायर के डिफरेंस पे है। लेट्स से यहां पे बिशप C4 आया, ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग F5 सॉरी, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अटैकिंग चांसेस। नाउ आई जस्ट प्ले किंग यहां पे, नथिंग चेंजेस, ठीक है। अब यहां रुक घुमा लिया उसने चेक देने के लिए, आई विल प्ले किंग यहां पे C7, नथिंग चेंजेस, ठीक है। चेक दिया, किंग D8, फिर से करना है ट्रेड कर लो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक किंग C7, कुछ नहीं हो रहा, रुक F1 चेक, आई विल रन अवे एंड आई विल ब्रिंग द रुक हियर एंड सेकंड रैंक फिर से, ठीक है। सो लेट्स से कि यहां पे ही ट्राइज टू प्ले बिशप D3 एंड दिस इज द कॉमन टैक्टिक जहां पे दे विल ट्राई टू क्रिएट सम विनिंग चांसेस, ठीक है। एंड यहां क्या करना चाहिए आपको? Of course you can go king B7 and you can try to push the king back, but मैं कहता हूं king D8 खेल दो भाई, you stick to the same pattern। जब मुझे same pattern रखना होगा ना, that's when I basically can draw easily, वरना ये टाइम प्रेशर में डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। एंड यहां पे अगर चेक आया तो king C7, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहां पे इसलिए king D8 के बाद ब्लैक ट्राइज दिस ट्रैप king D6 एंड अब लग रहा है गेम ओवर हो चुकी है, बिकॉज रुक चेक आ रहा है, रुक के पास स्क्वायर नहीं है, चाहे आप रुक यहां कहीं भी खेल दो, मान लो रुक यहां पे भी खेल दिया, चेक, रुक यहां पे इट इज मेट, ठीक है। सो ये नहीं चल रहा तो क्या करें? एंड यहां पे दिखता है द मेन पॉइंट ऑफ द सेकंड रैंक डिफेंस और वो है रुक D7 चेक। ये ब्रिलियंट मूव गेम बचा देती है बिकॉज आप ये रुक मार नहीं सकते, बिकॉज इट इज स्टेलमेट एंड किंग के पास कोई स्क्वायर्स नहीं है। सो किंग को वापस जाना पड़ेगा रुक D7 चेक के बाद, मान लो यहां पे, एंड देन व्हाट डू? आई कैन सिंपली प्ले रुक E7 एंड देन व्हाट डू? आई कैन सिंपली प्ले रुक C7 एंड किंग यहां पे नेक्स्ट आएगा। बाय द वे रुक यहां पे खेलोगे तो देयर इज रुक A8 चेक, किंग C7 एंड किंग F6। मैं यहां से घुस रहा हूं इस बार, तो बड़ा ध्यान देना है, देयर आर सटल्टीज, कब रुक किस तरफ पॉइंटेड है एंड रुक के पास स्क्वायर्स नहीं है बेसिकली, रुक D1 में मर जाएगा, रुक H7 पे देयर इज चेक एंड पिकिंग अप द रुक, तो थोड़ा ध्यान देना है। बट बेसिकली यहां पे आप आफ्टर दिस हैपेंस चेक, आपको यहां पे ये नहीं खेलना है रुक, यहां पे आपको रुक C7 खेलना है एंड किंग यहां पे आराम से आ जाएगा। एंड अगर फिर से यहां पे आते हो फिर से रुक D7 चेक, और किंग अगर यहां आता है, इस साइड से घुसता है, बड़ा ध्यान देना है भाई, देन यू कैन बेसिकली प्ले रुक टू मान लो C1 एंड किंग को C7 लेके, मान लो चेक आया, देन देयर इज किंग C7, रुक C8 चेक, रुक मर गया, मरने वाला है बट नहीं मर रहा, किंग टू D6 मारोगे तो एक और स्टेलमेट। तो ये दो स्टेलमेट के पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी था एंड मैं आपको यहां पे 50 मिनट की वीडियो बनाऊंगा ना इसके ऊपर, तब भी रियल लाइफ में डिफेंड करना बड़ा डिफिकल्ट है। सो बेस्ट एडवाइस ये रहेगी, हैव टाइम ऑन द क्लॉक, कीप इन माइंड दीज टू स्टेलमेट आइडियाज एंड हमेशा वो जो किंग और रुक का जो सेटअप है वो सेकंड रैंक का वो होल्ड करके रखो एंड दैट शुड गिव यू बेस्ट चांसेस फॉर ड्रॉ। भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रेयरली फेस करोगे, बट दिव्या को भाई शी काइंड ऑफ मेड अ मिस्टेक, जस्ट टू शो यू वेयर शी मेड अ मिस्टेक। ये पोजीशन थी एंड वी हैव रीच्ड दैट फिलडॉट काइंड ऑफ पोजीशन। यहां पे आता है रुक F1, आता है यहां पे भाई किंग F8, किंग पीछे पड़ा हुआ है, बिशप F5, यहां पे रुक D2, आगे बढ़ते जा रहे हैं, किंग आ रहा है, यू कैन सी हाउ दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू द फिलेडोर पोजीशन, किंग D6 घुस चुका है, रुक F7 चेक, रुक F3 एंड ये आ चुका है फिलेडोर, एग्जैक्टली जो मैंने कहा था नहीं आना चाहिए। यहां पे रुक E2 चेक एंड दिव्या रिजाइंस बिकॉज आफ्टर लेट्स से किंग टू F8 देयर इज सिंपली रुक G2 फोर्स चेकमेट एंड किंग D8 के बाद भी देयर इज रुक G2 फोर्स चेकमेट। आई नो थोड़ा हॉच पॉच था ये वीडियो यार, थोड़ा इधर उधर, बिकॉज ये पोजीशन ही ऐसी है भाई, इसमें बस
Nobody has been able to defend it भाई, हमेशा everybody makes a mistake, but याद रखना क्लेम ड्रॉ करना है तो 50 से मूव पे भी कर सकते हो। मान लो यहां व्हाइट यहां खेल ले, ठीक है, एंड दिस इज द 50th मूव, यू कैन एक्चुअली प्ले रूक F8, यू कैन एक्चुअली क्लेम अ ड्रॉ बिफोर प्लेइंग रूक F8। सो रूक F8 स्टिल 50th मूव पे आ रहा है तो इट इज अ ड्रॉ। तो बड़ा ध्यान रखना, 50 मूव होल्ड करना है, मोस्ट लाइकली तुम कर लोगे भाई। चलो भाई, दिव्या का हार्ट ब्रेक था, होपफुली यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से करो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में।